शोक संदेश। 35 साल तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से यूपीएसआई डीसी के लिए कार्य करने वाले तथा संगम प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के डायरेक्टर स्वर्गीय विजेंद्र सिंह की दुखद मृत्यु पर टाइम 24 न्यूज की गहरी संवेदना है। स्वर्गीय श्री विजेंद्र जी का 12 दिसंबर को हृदय गति रुकने से देहांत हुआ है, जिनकी अरिष्ठी 24 दिसंबर को प्रातः 10 बजे उनके पैतृक निवास स्थान गांव राजा रामपुर सिकंदराबाद में होगी। निवेदक पिंकू गुर्जर, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। किसान संगठनों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर गन्ने की होली जलाकर केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की, तो वहीं बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी किसान नहीं हैं, किसान नेता हैं जो देश विरोधी और सरकार विरोधी विपक्षियों के साथ मिलकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में किसानों ने अपनी क्या मांग रखी है और किसानों को लेकर सत्ताधारी सांसद का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि बिल को लेकर किसान लगातार उग्र नजर आ रहे हैं। आज कई किसान सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घेराव किया हुआ है। हमारे साथ एनसीआर अध्यक्ष मांगराम त्यागी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या समाधान निकाला या क्या आश्वासन उन्हें दिया है। आज का धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में है। डीएम कार्यालय पर घेराव है, पूर्ण रूप से घेराव है, कब्जा है हमारा। डीएम कार्यालय के गेट पे हमारे ध्वज लहरा रहे हैं, आपका कैमरा चाहे दिखा भी सकता है, और हमारा पूर्ण रूप से कब्जा है। आगे की रणनीति हमारी है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हमारा निरंतर धरना जारी रहेगा। सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये कानून जो है बगैर किसानों की मर्जी के बना थोपा हुआ कानून है, ये हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या किसान संशोधन भी चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें बॉर्डर से आती ही रहती हैं? कोई संशोधन नहीं चाहते। संशोधन तो सरकार ने 9 कर दिए। इसमें भारत सरकार ने इस कानून में 9 संशोधन कर दिए हैं, लेकिन हम संशोधन पर संतुष्ट नहीं है। हमें पूर्ण रूप से ये कानून वापस चाहिए। तो ये हमारे साथ एनसीआर अध्यक्ष मांगराम त्यागी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बिल में संशोधन से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले जो किसान विरोधी है। अगर ये सरकार फैसला नहीं ले पाती है तो सीधा सीधा जो किसान है वो इसका विरोध करते रहेंगे। भारत सरकार के खिलाफ आज किसानों ने पुतला भी फूका है होली दहन करके उसका। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये कलेक्ट्रेट की तस्वीर है जहाँ किसान बैठे हैं। एक संगठन नहीं, इसके अलावा और भी कई संगठन है जो यहाँ पर डेरा डाले हुए बैठे हैं, उपवास करके बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सरकार है वो इस बिल को वापस ले, हम इसमें संशोधन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो इस बिल को वापस ले। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जब भारी पुलिस बल तैनात है, किसानों के लिए यहाँ पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जगह जगह आपको किसान नजर आएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ अलर्ट है। हालांकि सपा और आप कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ हंगामा करने के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, हालांकि उनको नज़रबंद कर दिया गया सपा कार्यालय पर ही। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति यहाँ कंट्रोल में है, लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारी मांगों को सुने, वरना हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है आज कि आज मेरे क्षेत्र के अन्नदाता मेरे आवास पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को जो कृषि कानून 2020 में लोकसभा में हमने पास किया, बहुमत से पास किया, उसको लेके कुछ लोगों को बहकाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के किसान माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने के लिए, इस कानून का समर्थन करने के लिए और लिखित रूप में हर गांव से, गांव के प्रतिनिधि के रूप में, किसानों के प्रतिनिधि के रूप में वो लिखित पत्र मुझे देके गए हैं कि हम सब लोग, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के सब किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कानून का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं
और जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं हम उनकी निंदा करते हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते और वो लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं जो किसानों के अच्छे कानून के विरोध में खड़े हुए हैं। देखिए वो किसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ विचार रखे कि असली किसान आपको मिलेगा, आप क्योंकि रूरल क्षेत्र के आप जाइए गांव में देखिए किसान या तो आपको एक काटता मिलेगा या अपनी गन्ने को सेंटर पर डालता हुआ मिलेगा या मील पे मिलेगा। किसान वहाँ नहीं है जो बैठे हुए, वो नेता हैं और वो नेता किसान नेता के साथ साथ इस देश के जितने भी विरोधी दल हैं, जो देश विरोधी, मोदी जी विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी और विकास विरोधी हैं, वो सब समर्थन में उनके खड़े हुए हैं। उनको पीछे से पंपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग खुल के भी समर्थन दे रहे हैं। जैसे आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया कि हमारी पार्टी आज उपवास करेगी उनके समर्थन में। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। उन लोगों ने राजनीति लोकसभा में की, लोकसभा में कानून बिल बहुमत से पास होकर कानून बना, राज्यसभा में की, राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ। तो मतलब जो लोग जनता में हार चुके हैं, लोकसभा में हार चुके हैं, राज्यसभा में हार चुके हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान 20 दिन से धरनारत हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई वार्ता में भी कोई समाधान नहीं निकलने से किसानों ने चेतावनी के बाद देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन का उपवास भी रखा। हालांकि बुलंदशहर में किसानों ने एडीएम रविंद्र को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और धरना समाप्त कर उपवास खोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।